बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। इस हिंदुस्तान में 3 समाज तरक्की कर रहा है, उसमें मुसलमान नहीं। 3 समाज को तरक्की हो रही है, उसमें मुसलमान नहीं है। पहला समाज मारवाड़ी समाज, तरक्की के आसमान को छू रहा है। गुज्जर समाज तरक्की के आसमान को छू रहा है। महता समाज तरक्की के आसमान को छू रहा है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से मारवाड़ी समाज को तरक्की है, आसमान को छू रहा है। गुज्जर को तरक्की है, आसमान को छू रहा है। महता को तरक्की है, आसमान को छू रहा है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से। जब मारवाड़ी के यहां झगड़ा होगा, वो अदालत में नहीं जाएगा, वो समाज में घर में बैठ करके हल कर लिया जाता। अदालत में इसलिए नहीं ले जाते कि पैसा अलग बर्बाद होगा, वक्त अलग बर्बाद होगा। पैसा तो वापिस आ जाएगा, लेकिन जो वक्त चला गया वो कभी वापिस नहीं आएगा। और दूसरी वजह जानते हैं, मारवाड़ी समाज को तरक्की है, महता समाज को तरक्की है, गुज्जर समाज को तरक्की है। उसमें कोई भी अगर नीचे गया, सब लोग मिल करके उसको संभालते। उसमें 1 मर्तबा कोई नीचे जाएगा, 100 मर्तबा संभालेंगे, उसको अपने हाल पर नहीं छोड़ेंगे, उसकी मदद करते रहेंगे। इसलिए उनको तरक्की है, आसमान को छू रहे हैं। और मुसलमानों का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, सीधा अदालत में जाता है। एक जिला में डोरी एक्ट का मुकदमा मुसलमानों का कितना है? 34 हजार सिर्फ डोरी एक्ट मुकदमा है। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। मारवाड़ी समाज, महता समाज, गुज्जर समाज सबको लेकर के चल रहा है, सबकी मदद करके चल रहा है, सबको एक साथ तरक्की है। आप वकील से जाकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूछ लीजिए, मारवाड़ी समाज का मुकदमा आता है तो वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं आता है, झगड़ा जरूर होता है, घर में बैठ करके वो हल कर लेते हैं, अदालत में लेकर के नहीं आते। और मुसलमानों का हाल ये है कि ये बगल में फूस वाला है, दूसरा मुसलमान पक्के का मकान बनाया, अब इस फूस वाले को खुजली शुरू होगी, इसको नींद आ ही नहीं रही, दूसरे के सुख से परेशान है। पहले खाता था नमक रोटी सोता था, जैसे ही दूसरे मुसलमान की बिल्डिंग को देखा इसकी नींद हराम हो गई। जहां कोई ऊपर गया उसकी टांग खींच करके नीचे करेंगे, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर में। इसलिए मुसलमान पीछे, मारवाड़ी समाज आगे निकल गए, महता समाज आगे निकल गया, गुज्जर समाज आगे निकल गया। और इतना बड़ा मजमा है। एक बात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। डॉक्टर अंबेडकर साहब अगर मुसलमान हो जाते तो आधा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाता। जानते हैं डॉक्टर साहब मुसलमान क्यों नहीं हुए? उन्होंने कहा कि मैं इसलिए मुसलमान नहीं हो रहा हूं, मुझे 80 में 100 में 80 मुसलमान शक्ल से मुसलमान ही नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मुसलमान नहीं हुए। अगर हम शक्ल से मुसलमान होते, लिबास से मुसलमान होते, किरदार से मुसलमान होते, तो डॉक्टर साहब जैसे लोग ईमान से महरूम नहीं होते। आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, ये मीरगंज है, मीरगंज से आप सीधा पंजाब चले जाइए, पंजाब तक किसी सरदार को, सिख को आप भीख मांगते हुए नहीं दिखा सकते। दिखाइए यहां से लेकर के वहां तक। और आजकल क्या हो रहा है कि बूढ़ा आदमी है, उसको पट्टी बांध दिया है, बूढ़ा बाप को टेम्पू में बैठा दिया है, और ये जो माइक है ना, इससे बेहतर माइक लगा करके ऐलान करके भीख मांगता है। जवान बेटा बूढ़े बाप को भिखारी बना करके टेम्पू में इससे भी ज्यादा स्टैंडर्ड माइक से बस्ती बस्ती भीख मांगता है, बेशर्मी के साथ। इसी तरह जुमा का दिन था, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? शर्म नहीं आती? भीख सर झुका करके मांगते, तुम सर उठा करके भीख मांगते हो। उसने कहा कि बात ये नहीं है, बात ये है कि मेरा दादा नेशनल फकीर था,
और मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है, ये मेरा खानदानी पेशा है, इसलिए भीख मांगता हूं। भिखारी खड़ा था, भीख मांग रहा था, हाथ चमका चमका करके, सर उठा उठा करके भीख मांग रहा था। एक आदमी सर झुका करके भीख दे रहा है। उस आदमी को बड़ी हैरत हुई कि कितना शरीफ आदमी है, भीख भी दे रहा है और सर भी झुका रहा है। एक बेशरम मैं हूं, सर भी उठा रहा हूं, हाथ भी उठा रहा हूं। उस आदमी ने कहा कि मेरे भाई साहब, तुम तो शरीफ आदमी हो, तुम भीख देने वाले हो, भीख लेने वाले नहीं हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? उसने कितनी प्यारी बात कही है, अल्लाह ऐसी अज़मत हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। उसने कहा यार तुम तो भीख का कटोरा लेकर के अभी खड़े हुए हो, अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते मेरी जेब में कल ही पैसा दे दिया। मेरा रास्ता रंगपुरा की तरफ निकल रहा था, मुझको बीरगंज की तरफ भेज दिया। असल तो मैंने उसका दिया हुआ पैसा दिया है, काम तो उसने बनाया, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा था, इसलिए मैंने सर उठा करके भीख नहीं दिया, सर झुका करके भीख दिया है। शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल। कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे, अपने मन की सब करे, वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे, खतरे में है तेरे मजहब की शान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का, कासिर खुदा का यह है इम्तिहान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा मुश्किल काम होगा। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। बड़ा अच्छा जलसा है, माइक भी अब काम करने लगा है। बूढ़ा माइक और जवान मुकर्रिर, इसको भी बाप से भेंट हो रही है, लेकिन ये काम कर रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। अगर मुझे कुछ भी टाइम नहीं मिलता, सिर्फ 3 मिनट का टाइम मिलता, वो सुनेंगे 2025 में। 3 मिनट के लिए अगर मुझे टाइम मिलता, तो जो पैगाम मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं वो सुना रहा हूं। अगर आप इसकी हिफाजत कर लेते तो हिंदू मुसलमान दंगा कभी हुआ नहीं है और जिंदगी में कभी नहीं होगा। सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तब तो बड़ा मुश्किल है, तब तो फिर बहुत मुश्किल। आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से आप बोरो बन करके आए। ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा अगर दायां बायां कीजिएगा जनाजा ही पढ़ा दूंगा। ध्यान से तेजी के साथ निकल जाएगा। हिंदुस्तान के बहुत बड़े वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। उन्होंने मुसलमानों से कहा, उन्होंने मुसलमानों से कहा, मुसलमानों मुझे एक इमाम दे दो, मुसलमानों मुझे एक मुअज्जिन दे दो। कहा कि वजीर आजम आप तो हिंदू हो, आपको इमाम की क्या जरूरत है, आपको मुअज्जिन की क्या जरूरत है? मुअज्जिन तो मस्जिद में चाहिए, मुअज्जिन और इमाम तो मस्जिद को चाहिए। आप तो वजीर आजम हो, हिंदू हो,
आप इमाम क्यों मांग रहे हो, आप मौज़िन क्यों मांग रहे हो? वजीर आजम ने कितना प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बगल में मंदिर है, बगल में मस्जिद है, मस्जिद का दरवाजा बंद है, मस्जिद का माइक बंद है, मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है, मस्जिद का माइक बंद है, मस्जिद में अजान नहीं होती है, अजान देने वाला मौज़िन नहीं है, मस्जिद में नमाज नहीं होती है, इमाम नमाज पढ़ाने वाला नहीं है। मेरे दिल को ठेस पहुंचती है। हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान दोनों का है और इसकी खूबसूरती में एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है। मस्जिद का दरवाजा बंद हो, मंदिर का दरवाजा खुला रहे, ये मुझे गवारा नहीं है। इसलिए मुझे एक मौज़िन दे दो, एक इमाम दे दो, तनख्वाह मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, ताकि इस हिंदुस्तान में मंदिर भी आबाद रहे, खुदा का घर मस्जिद भी आबाद रहे। महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुसलमान से खिताब करते हुए कहा कि तुम हिंदू करके हिंदू से मुसलमान से झगड़ते हो और तुम मुसलमान समझ करके हिंदू से झगड़ते हो। याद रखो, मैंने हिंदू से हा को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला। जब हा को मीम से मिलाया तो हम हो गया कि यानी हम हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जब तुम भी हिंदुस्तानी हो, हम भी हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदू मुसलमान का फिर झगड़ा कैसा है? तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कबीर दास जी ने कहा, किसी भी हिंदू समाज के एक आदमी को खड़ा करो, वहां पर मुसलमान को भी ले आओ, मुसलमान से पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, तो बोलेगा जाने वाली है। मुसलमान से पूछो ये दुनिया जाने वाली है, तो बोलेगा हाँ ये दुनिया जाने वाली है। हिंदू से पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो भी बोलेगा ये दुनिया जाने वाली है। तो कबीर दास ने कहा कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, दोनों मानते हो कि ये दुनिया जाने वाली है, तो जाने वाली चीज पर फिर तुम आपस में झगड़ा क्यों करते हो? सुबह का वक्त था, खिड़की खोल करके राजा देख रहा था, मीरगंज के रोड को देख रहा था और दलित समाज का आदमी झाड़ू लगा रहा था। उसने झाड़ू लगाते हुए देखा, उसका काम खराब होने लगा। उसने कहा ये मनहूस है, इसको फांसी पर चढ़ा। जब वो फांसी पर चढ़ने लगा तो उसने कहा कि भाई मुझको फांसी क्यों दे रहे हो? कहा तुम मनहूस हो इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। तुमको बादशाह ने देखा, बादशाह का काम बिगड़ने लगा, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। उसने कहा बादशाह से मुलाकात करा दो, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, उसके बाद फांसी पर चढ़ा दे। बादशाह के पास लाया गया तो उस गरीब ने बादशाह से पूछा कि मुझको फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हो? तो बादशाह ने कहा तुम मनहूस आदमी, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ा रहे। कहा हम मनहूस क्यों हैं? कहा तुम्हारा चेहरा मैंने देखा, मेरा काम बिगड़ने लगा। कहा हुजूर माफ कीजिएगा, मुझसे बड़े मनहूस तो आप हैं। तो बादशाह ने कहा वो कैसे? कहा हुजूर आपने मेरा चेहरा देखा, आपकी जान तो बची हुई है, आपका जहान गया, लेकिन मैंने आपका चेहरा देखा, मेरी तो जान जा रही है। अब फैसला कीजिए कि मनहूस कौन है? का भागा कछो घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। क्या भागा कछो घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लख पूत सवा लख नाती, तारा बन घर दिया न बाती। एक लख पूत सवा लख नाती, तारा बन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारा बन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हवेली जो
झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बाजार में आप जलसा सुन रहे हैं, बाजार में आपकी दुकान खुलती है, बाजार में आप सौदा लेने के लिए आते हैं। दुकानदार को भी तरक्की चाहिए, खरीदार को भी तरक्की चाहिए। तरक्की का राज मैं बता रहा हूं। अगर अंबानी के बराबर नहीं होंगे तो अंबानी से कम भी नहीं होंगे। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। करना क्या है वो इसका ध्यान से सुनिए। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना। दो बात को याद रखिए। आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। लोन पर पैसा उठा करके घर बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं आपसे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। लोन पर पैसा मत लीजिएगा, खानदान बर्बाद हो जाए। LIC की किस्त मत डालिएगा, 40 साल होते होते 17 नस्ल आपकी तबाह हो जाएगी। ये जो दुबई है, यहां पर सड़क पर, दुबई में सड़क पर, बीच सड़क पर 8 लाख कार छोड़ करके लोग भाग गए। 8 लाख कार, एक कार नहीं, 1000 कार नहीं, 1 लाख नहीं, 8 लाख कार दुबई में लोग सड़क पर छोड़ करके भाग गए। क्यों? किस्तें डालने के लिए पैसा नहीं था और कंपनी खून चूस रही थी। सोचा कि जान है तो जहान है, कार छोड़ करके ही भाग गए। आपका तो बिहार है, हर तरफ से कंगाल है। हम लोग को सैलाब अलग तबाह करता है, तूफान अलग बर्बाद करता है। आप जाइए जहां पैसा छपता है, बेंगलोर, 1 महीने में 3 लाख लोग भाग गए। किराया का मकान छोड़ करके भाग गए। LIC पर पैसा डाला था, लोन पर पैसा उठाया था, वो लोग दूहते रहे धेनु गाय की तरह, और यहां दूध खत्म हो गया, खून निकलने लगा। अब सोचा कि खून के आंसू क्या रोएंगे। 1 महीने में 3 लाख लोग लोन की वजह से, सूद की वजह से बेंगलोर जैसे शहर को छोड़ करके भाग गए। अमेरिका से बड़ा सुपर पावर कोई है? लेकिन आज अमेरिका का दिवालिया निकल गया। चाइना आगे चला गया, अमेरिका पीछे हो गया। जानते हैं क्यों? चाइना तिजारत करता था, कारोबार करता था, और अमेरिका सूद पर पैसा दिया करता था, सूद खाता था। सूद खाने और कमाने के नतीजे में 74 साल में अमेरिका बर्बाद हो गया। आसमान की बुलंदी से जमीन की पस्ती पर आ गया, और चाइना जमीन की पस्ती से आसमान की बुलंदी पर चला गया। आप बैंक में जब जाइएगा तो वहां बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है 48 महीना सिंगल जमा कीजिए, डबल देंगे। तो दाढ़ी टोपी रख करके झोला में पैसा लेकर के जा रहे हैं। कुछ करना धरना ना पड़े, चट मंगनी पटबिया गए, बोरा में पैसा लेकर के गए। 10 लाख रुपया जमा करते रहे 48 महीने। सोचा कि झोले में पैसा जमा किया है, बोरे में पैसा लेकर के। जब 48 महीने पूरे हो गए तो अब गए मोच पर ताव देकर के पैसा लेने के लिए। तो देखा कि मैनेजर भी गायब, ऑफिस भी गायब, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई, डबल के चक्कर में सिंगल से भी हाथ धो बैठे।
हाथ उठाइए, वादा कीजिए लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह। ये लोग पटना जाने वाले नहीं है, सीधा रांची जाएंगे। तो बदियाला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। कसाक अजल का रस्ते में, कसाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंभा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधा से ज्यादा जलसा निकल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 12 बज जाने के बाद आप लोग इतना ताज़ा दम जलसे को सुनेंगे। मैं दुआ करता हूं आपके जवान बेटों के लिए, अल्लाह इनको नौकरी अता फरमाए, जायज़ रोजगार अता फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे को देख कर दिखा करके वलीमा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। डिस्क ब्रेक मारने वाले इस मजमा में ज्यादा